5 कौन है ना मैं। नमस्कार, ये सेंटेंस देखिए, माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। पहले ये सेंटेंस को 2 सेकंड देखिए और बताइए कि सेंटेंस सही है कि गलत है। बताइए पहले, बिल्कुल आप ही से पूछ रहे हैं, जल्दी बताइए जल्दी। अगर ये क्वेश्चन सही आप कर देंगे तो हम समझेंगे कि आपका इंग्लिश पे एक कमांड है। और मुझे लगता है कि 90% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। जैसे कि माई ब्रदर इज ओल्डर देन आई। पहला बात तो है कि पहला गलती कहाँ पे है, मैं बताता हूँ आपको जल्दी से। पहला बात गलती यहाँ पे है, ओल्डर। ओल्डर नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे होगा एल्डर, क्योंकि मैं अपने भाई के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एल्डर यानी कि अपने भाई बहन को आप बड़ा बताने के लिए इस सेंटेंस में हमेशा एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? एल्डर का। अगर दूसरे के भाई के बारे में बताना हो कि दूसरे का भाई यानी मेरे मामा का बेटा, चाचा का बेटा मुझसे बड़ा है, तो उस केस में हम ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन अपने भाई यानी कि खास भाई, ठीक है, यानी कि एक ही माँ के 2 बच्चे हैं और उस केस में अगर बड़ा बताना हो तो उस केस में हमेशा हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये इसको कोई चेंज नहीं किया है और नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि हमेशा एल्डर का इस्तेमाल करेंगे जब अपने भाई को बड़ा बताना होगा, पहला बात। तो चलिए, एक तो गलती हो गया यहाँ पे, भाई ओल्डर नहीं होगा, एल्डर होगा। क्या आगे सही है? आप कहेंगे नहीं सर सही नहीं है सर, यहाँ पे सर आई कैसे हो गया सर? आई नहीं सर, बी कर दीजिए। चलिए कर देते हैं भाई, इसको काट के मी कर देते हैं। क्या आप सही है? अभी भी गलत है ये सेंटेंस। कैसे गलत है, ध्यान दीजिएगा। आपने बोला कि माई ब्रदर इज एल्डर दैन मी। पहला बात तो यही है कि दैन क्या, वो हमारा कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। और कंजंक्शन हमेशा कंपैरिजन को शो करता है। क्या समझे? कंजंक्शन हमेशा कंपैरिजन को शो करता है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस ले रहा हूं, वो सेंटेंस ये है कि ही इज बेटर देन आई। क्या मैंने बोला बच्चों? ही इज बेटर देन आई। इसका मतलब क्या हुआ कि वह मुझसे अच्छा है, वह मुझसे ज़्यादा अच्छा है। अब मुझे ये बताइए जरा कि ही इज बेटर देन आई, वह मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है, लेकिन वह जो है हमसे थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। मैं कह रहा हूँ कि वह मुझसे अच्छा है, यानी कि वह मुझसे ज़्यादा अच्छा है, इसका कतई मतलब ये नहीं कि मैं खराब हूँ। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इसका मतलब यानी कि ये दैन जो है यहाँ पे कंपैरिजन शो कर रहा है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, 100% सही है ये, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो है ही और आई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है कि भाई मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छा है, लेकिन वह जो है वो ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ही इज बेटर देन आई, मतलब वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब इस सेंटेंस से इसको कंपैरिजन कीजिए। अब अगर देन अगर लगाते हैं तो आप इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि वह भी अच्छा है, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन वह जो है मुझसे ज़्यादा अच्छा है। बस सेम पे इसको ले लीजिए, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। अब ये बताइए इसमें क्या मतलब होगा? यहाँ पे हमने क्या था कि वह भी अच्छा, मैं भी अच्छा हूँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा है। लेकिन क्या ऐसा आपके घर में हो सकता है क्या कि 2 भाई हो, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि दोनों बड़े हैं सर, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा बड़ा है? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर एक माँ के 2 बच्चे हैं तो सीधी सी बात है, एक बड़े होंगे एक छोटे होंगे। लेकिन आप इस केस में देन अगर लगाते हो, देन कंपैरिजन शो करता है। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं कि मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बात को समझिए, इन्फॉर्मेशन और कंपैरिजन में बहुत बड़ा फर्क होता है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि मेरा भाई जो है, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं भी बड़ा हूँ और मेरे भाई भी बड़े हैं, लेकिन सर मेरे भाई हमसे थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हैं। भाई इसका क्या मतलब होता है? ये तो बड़ी बेकार सी बातें हैं। तो यहाँ पे हम एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए जब इन्फॉर्मेशन हम देते हैं तो यहाँ पे हम दैन नहीं लगाते बच्चों, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। और टू कंजंक्शन नहीं होता है, टू क्या होता है? टू हमारा प्रीपोजिशन होता है। कोई दिक्कत? अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर 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 एक मिनट सर यहाँ पे तो सर आपने आई लगाया, यहाँ पे सर मी क्यों लगा दिया सर? बताइए बच्चों, अगर हम यहाँ पे आई लगाते हैं ना, यहाँ पे हम आई लगाते हैं अगर हम, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन ही है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा अपना ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, और आई जो बच्चों वो सब्जेक्ट है, और यहाँ पे आई का सब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। इसलिए हमारा सही सेंटेंस होगा कि माई ब्रदर इज एल्डर टू मी। क्या आप जानते थे इस बात को? सही बताइएगा। अब इस बात को समझ गए, ये भी सेंटेंस सही है और ये सेंटेंस सही है। हमने इसमें क्या 2 करेक्शन किया? पहला करेक्शन ये कि ओल्डर नहीं लगेगा, जब अपने ही भाई के बारे में बता रहे हैं तो ओल्डर ना लग के एल्डर लगेगा। दूसरा बात, दैन नहीं लगेगा। दैन क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इसलिए दैन नहीं लगेगा। टू लगा और इसके बाद आई क्यों नहीं लगा? मी क्यों लगा सर? क्योंकि क्यों, क्या बताया था बताइए? इसलिए क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन अपने आप हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है।
चलिए, धन्यवाद।